और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी बात सदन में बजट पर चर्चा के दौरान रख रहे हैं। उस कारीगर का सोचती है जो पत्थर पे काम कर रहा है और पत्थर में जान भर रहा है, उस कलाकार को ध्यान में रखती है जो मीनाकारी का काम कर रहा है, उस व्यक्ति को याद करते हैं जो फर्नीचर पे काम कर रहा है। एक एक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक हम देखते हैं कि वो सारे के सारे उसके अंदर उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। हमारे लिए एक्सपोर्ट वो है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई। अब आपने मिल्क केक तो खाया ही होगा अलवर का, आप अलवर के हैं, खिलाया भी होगा, मुझे आज तक नहीं भेजा, लेकिन उम्मीद है आगे आ जाएगा। मिल्क केक आपने खाया, लेकिन मिल्क केक बनाने वाले को आपने हलवाई ही सोचा और उसको वहीं तक ही सीमित कर दिया। उसी तरह ब्लू पॉटरी, आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तोहफे में गिफ्ट में दी होगी ब्लू पॉटरी, लेकिन ब्लू पॉटरी का जो कारीगर है, जो इतनी मेहनत से काम करता है, वो वहीं पड़ा है। उससे भाव तोल और कर रही है जनता जब खरीदती है कि 100 रुपए नहीं 50 में देंगे। किसी बड़े उद्योगपति से भाव तोल नहीं करते, वो ब्लू पॉटरी बनाने वाले से भाव तोल करते हैं, दरी बनाने वाले से भाव तोल करते हैं। वो वही का वही पड़ा हुआ है। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो पहचान देते हैं उस जिले को। अलवर की पहचान है ना मिल्क केक, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो उस जिले को पहचान देते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को पहचान दिलाने वाली पॉलिसी हमने बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ताकि इन सबको आगे बढ़ने का, ब्रांडिंग का भी, उनकी मार्केटिंग का भी, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी, सबका पैसा हम देते हैं। इस वर्ष हमने 35 करोड़ रुपए दिए हैं और साल का बजट 100 करोड़ का है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, जिसको आप भूल गए थे। अभी रफीक खान साहब आ गए, छाती ठोक ठोक के, टेबल ठोक ठोक के पहले बता रहे, छाती ठोक के पहले बोल रहे थे लाख की चूड़ियां का बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, सांगानेरी प्रिंट का बोल रहे थे, जयपुर की रजाइयों का बोल रहे थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर इन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रफीक खान साहब, केवल बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। अभी मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। आप संतुष्ट रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको हम सब ने खूब प्यार से सुना था। अब देखते रहिए आगे। जीरा, आपने जीरा भी नहीं दिया, उसका जीरा भी ले लिया। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के लिए तो खैर, ये कहां से डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट ला सकते थे अध्यक्ष महोदय? ये पार्टी वो है जिसने देश में लाइसेंस राज लेकर आए थे। ये पार्टी डायरेक्ट अलॉटमेंट कहां से लेकर आएगी? ये तो पूरे विरोध में रहेगी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के। और जो अभी करा भी था उसका जवाब मैं दूंगा, खूब तसल्ली से दूंगा, आप बैठ के सुनिएगा। तो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते थे, हम लेकर आए डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। डेटा सेंटर पॉलिसी, आधुनिकीकरण हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, हमने सोचा कि होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी, वो भी हम लेकर आए। अब लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी में मैं अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष आपको बताता हूं कि डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती, क्योंकि आप अक्सर डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। थोड़ा सा भूगोल देखिए राजस्थान का। अमृतसर से लेकर जामनगर तक, अध्यक्ष महोदय, अमृतसर से जामनगर तक एक सड़क जा रही है जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 1200 किलोमीटर लंबी है और बीकानेर से होती हुई जाती है, आपके जालोर से होती हुई जाती है। 640 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंदर है। इसका नाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, कि जब तो उद्योग, युवा और खेल मामलात के जो विभाग है उनसे जुड़ी मांगों पर चर्चा के बाद अपना जवाब दे रहे थे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़। वापस रुख करेंगे बड़ी खबरों में। एआई समिट का नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में परंपरा और तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहां यह दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कारीगरों को हटाए बिना साड़ियों की बनावट को तेज, सटीक और ज्यादा रचनात्मक बना सकती है। एआई की मदद से अब बनारसी और कांचीपुरम जैसी पारंपरिक बुनाई को हाईटेक सहारा मिलेगा, जिससे कारीगर आधुनिक बाजार में मजबूती से मुकाबला